आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिफोर 1726। 1726 से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या था और उसके बाद का क्या है। हमने 1726 को ही क्यों चूज़ किया इस बारे में भी जानना ज़रूरी है। 1726 में मेयर्स कोर्ट आ गई थी, एस्टेब्लिश हुई थी, इसीलिए उस दौरान स्टार्ट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एक नया रूल देने के लिए, यानी न्याय के प्रशासन को, कोर्ट्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया रूप दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो इसीलिए हम दो स्थितियों में इसको जानते हैं, 1726 से पहले और 1726 के बाद। हालांकि ये प्राइमरली स्टेजेस थी, लेकिन फिर भी इनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। 1726 से पहले की बात करें तो सभी कुछ आ जाता है उससे पहले। अगर जो इसको दो फेज़ों में बांटें, 1726 और 1726 के बाद, तो बहुत कुछ आ जाता है। 1726 से पहले तो पूरा एंशियंट ही आ जाता है, मिडेवल आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो 1726 से पहले हम देखें, जनरली बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं तो भी जो ट्रेडिशन थे, जो इंडिजीनियस ट्रेडिशन, यानी लोगों के जनरली जो ट्रेडिशन जो चल रहे थे, उस दौरान की बात हो रही है। जो देसी लोगों के, यानी जो लोकल जो लोग थे उनके, या उनके कस्टमरी लॉ चल रहे थे, और बाद में कॉलोनियल इंटरवेंशन यानी साम्राज्यवादी ताकतें आईं, उनका हुआ। तो एक एक करके जानते हैं। स्टार्टिंग एंशियंट इंडिया की बात करें, यानी बहुत ही प्राचीन भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ जस्टिस धर्म को ही बोलते थे, यानी धर्म यानी जो धारण किया जा सके, यानी जो सब लोगों के लिए सस्टेनेबल हो, उसको हम न्याय कहते थे। ये न्याय हमारी मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और भी बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक में थी। तो एंशियंट इंडिया में, यानी प्राचीन भारत में, न्याय धर्म आधारित था। राजा ही न्यायाधिकारी होता था, राजा ही सबसे बड़ा न्यायमूर्ति होता था। हालांकि उसके न्याय के डिस्पेंशन के लिए, न्याय के वितरण के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, उसमें जिसमें अधिकतर ब्राह्मण होते थे, विद्वान होते थे। ये वो लोग होते थे जिन्हें सभी शास्त्रों की अच्छी जानकारी थी। इसका मतलब ये समझे कि वो जूरिस्ट हुआ करते थे, फिलोसफर हुआ करते थे। छोटे लेवल पर विलेज पंचायत थी, उसमें विलेज पंचायत में एल्डरमैन समझे प्रधान, पूरी पंचायत, और भी बहुत कुछ था। तो ये सब मिलके लोकल लेवल पर करते थे। कोर्ट हायर की होती थी, पहले गांव की पंचायत में होती थी। फिर यदि उनका कोई ट्रेड गिल्ड है, ट्रेड गिल्ड यानी बौद्धिक पीरियड में व्यापारियों ने अपने समूह बना रखे थे, तो उनके यहाँ भी न्याय का वितरण किया जाता था, यानी कोई विवाद होने पर न्याय किया जाता था। फिर रॉयल कोर्ट्स आती थी, रॉयल कोर्ट्स यानी राजाओं की कोर्ट आती थी। तो ये हमारे एंशियंट इंडिया में होता था। अब अगर मिडिएवल में देखें, जनरली मिडिएवल में मुस्लिम रूल में देखें, तो इस्लामिक लॉ होता था। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुग़ल एम्पायर, इन सब में शरिया लॉ होता था। काजी थे, मुफ्ती थे। काजी जज होते थे, मुफ्ती लीगल एडवाइज़र होते थे। इन्हीं को इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग न्याय होता था। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी होता था। तो हिंदुओं के लिए हिंदू करते थे, मोमडन्स के लिए मोमडन्स करते थे, बाकी अन्य के लिए हिंदुओं द्वारा ही न्याय प्रशासन होता था। लेकिन जब मुग़ल पीरियड आया तो सभी का न्याय प्रशासन काजी और मुफ्ती के ज़रिए हो गया। मिडिएवल पीरियड में भी कस्टमरी लॉ चलते थे। नॉन मुस्लिम में, जैसे अगर कोई बौद्ध है, सिख है, ईसाई भी थे उस दौरान, तो उनके जो कस्टमरी लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग उनका डिसीज़न लिया जाता था। मिडिएवल के बाद अर्ली यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया, यानी ईस्ट इंडिया से पहले भी पोर्तुगीज आ चुके थे, डच आ चुके थे, फ्रेंच आ चुके थे।
तो पोर्तुगीज ने अपनी गोवा में अपनी यह अपनी व्यापारियों की कॉलोनी बनाई, अपने फोर्ट बनाए। इसमें उन्होंने अपने नियमों के अकॉर्डिंग अपने लोगों के लिए अपने नियमों के अकॉर्डिंग किया सारा फैसला। हालांकि उन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए भी यही नियम लागू उन्होंने किया। डच और फ्रेंच नियम थे, इनमें भी ट्रेड वगैरह से रिलेटेड थे, जो भी उनमें भी फैसला वहाँ के नियम के अकॉर्डिंग लिया जाता था या क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग लिया जाता था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने अपने सेटलमेंट सूरत में, मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में बनाए। तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपने नियम रखने शुरू की। इनफॉर्मल दिया, जैसे फैक्ट्री काउंसिल या गवर्निंग काउंसिल था, वो फैसले देता था। अधिकतर इनमें व्यापारिक मुद्दे होते थे, ज़्यादा डिस्प्यूट होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स की रिश्वत वगैरह की ज़्यादा शिकायतें आती थी। उन सबको निपटाने के लिए गवर्नर उन्होंने जो अपना चूज़ किया था, उनकी काउंसिल ही मिलकर न्याय देती थी। उस समय कोई भी लिखित रूप का लॉ नहीं था, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। ऑफिशियल्स जो थे, जो इंडिया में रह रहे थे, जो सेटलमेंट्स में, सूरत में, मद्रास में, बम्बई में या कोलकाता में, वह इंग्लिश कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग जो वहाँ नियम चलता था उस नियम से यहाँ फैसले देते थे। लेकिन ये तो बड़ी विसंगति की बात थी, अपराध यहाँ और वहाँ का नियम, लेकिन वो अपने सेटलमेंट तक सीमित रखते थे। ये सब देखते हुए 1726 में जब देखा गया ट्रेडिशनल भी है, रिलीजियस भी है, कस्टमरी है, और साथ साथ यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, तो कई बार इनमें डिस्प्यूट होने लगा, फ्रैक्शंस बनने लगे। तो इसको देखते हुए 1726 में ब्रिटिश क्राउन ने 1726 में एक चार्टर लेकर आए, यानी नियमों का एक संग्रह लेकर आए, और मेयर कोर्ट बनी। इस मेयर कोर्ट में ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया गया।